तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 420 के बारे में। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो खैर आज की वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं मैनेजर किम और जोहान की फाइट का सीन। मैनेजर किम अभी जोहान के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में अपने मन में सोच रहे होते हैं मुझे जोहान को रोकने का जो मिशन मिला है मैं उसमें फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ये खतरनाक है। इस बंदे की आंखें सच में खतरनाक हैं। मैनेजर किम को ये अंदाजा हो गया होता है कि जोहान उनके अटैक्स को कॉपी कर रहा है और मैनेजर किम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते जिन अटैक्स को सीखने में उन्होंने सालों लगा लिए हैं जोहान बस उनको देख के ही सीख ले। मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं मुझे बस एक बात का ध्यान रखना है कि मैं इसको जान से ना मार दूं। इसके बाद मैनेजर किम थोड़ा सा सीरियस होते हैं और अपना चश्मा निकालते हुए जोहान को कहते हैं लगता है मैं तुझे बिना चोट पहुंचाए अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा, तुझे चोट पहुंचानी ही पड़ेगी। जोहान मुझे माफ करना लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा दर्द होने वाला है। मैनेजर किम अचानक से अपना कोट फेंकते हैं और गोली की रफ्तार से जोहान के ऊपर एक अटैक करने के लिए आते हैं और इससे पहले कि जोहान के अटैक पड़ता तभी मैनेजर किम के साइड से एक कार आती है और मैनेजर किम को बस ठोकने ही वाली होती है। लेकिन ये बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। जो मैनेजर किम होते हैं अचानक से खुद के पैरों पे ब्रेक लगा के जमीन से उछल जाते हैं कार के ऊपर से और अपने मन में बोल रहे होते हैं एक कैब आखिर ये कहां से आ गई। मैनेजर किम की जो मूवमेंट्स होती है किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं होती लेकिन अभी क्योंकि उनका ध्यान कार के ऊपर होता है तो इस बात का फायदा उठा के जोहान मैनेजर किम के ऊपर एक लात मारता है। हालांकि मैनेजर किम इस लात को भी अपने दोनों हाथों से ब्लॉक कर लेते हैं लेकिन लात को ब्लॉक करने के बावजूद भी जो मैनेजर किम होते हैं इस लात के फोर्स की वजह से खाई से नीचे गिर रहे होते हैं जहाँ नीचे समुद्र होता है। मैनेजर किम गिरते गिरते अपने मन में बोल रहे होते हैं शिट आखिर ये बीच में कौन आ गया। वो जो भी है आखिर वो बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है, क्या वो जोहान की मदद कर रहा है। तो खैर मैनेजर किम जैसे ही खाई से नीचे गिरने वाले होते हैं तभी जो मैनेजर किम होते हैं खाई के साइड का सपोर्ट लेते हैं और ढंग से उछल के समुद्र में कूद जाते हैं और यही एक समझदार इंसान की निशानी होती है। चाहे कोई कितना भी खतरनाक बंदा हो वो बीच हवा से वापस नहीं जा सकता, इसलिए मैनेजर किम खुद ही समुद्र में कूद जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कार यहाँ पे मैनेजर किम को ठोकने के लिए आई होती है उससे बाहर निकलता है सैमुअल सीओ। सैमुअल अभी कार से बाहर आके कहता है ये हम बच्चों के बीच का मामला है, इसमें बड़ों को शामिल नहीं होना चाहिए। जोहान तू मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मैंने सोचा नहीं था व्हाइट टाइगर के बंदे यहाँ पे इतनी जल्दी आ जाएंगे। तो अभी तो अपनी मंजिल से कितनी दूर है। जोहान कहता है हम बस 10 मिनट की दूरी पर हैं लेकिन इस कार की हालत अब खराब हो चुकी है इसलिए मुझे अब तेरी कार की जरूरत पड़ेगी। सैमुअल कहता है ठीक है जल्दी कर, चार्ल्स चोई इंतजार कर रहा है, हमें यूजिन को जल्दी से यहाँ से ले जाना पड़ेगा इससे पहले कि देर हो जाए। या यूजिन अब भी कार के अंदर बेहोश पड़ा है। साथ ही साथ में सैमुअल अपने मन में बोल रहा होता है बस 10 मिनट बाद मैं किंग बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। इसके बाद सैमुअल कार के अंदर देखता है यूजिन का हाल और जैसे ही सैमुअल यूजिन को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यूजिन इस वक्त बेहोश नहीं होता। यूजिन कहता है सबसे पहली बात मैं बेहोश हुआ ही नहीं था प्रेसिडेंट सीओ, मैं जानता था तू यहाँ पे आ रहा है इसलिए मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा था। तो खैर अभी सैमुअल धप्पा हो चुका होता है लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एली को जो बिग डील के बंदों को बिल्कुल इस तरह से मार रहा होता है जैसे वो कीड़ों को चल रहा होगा। बिग डील के बंदे खुद मार खाते खाते खुद से बोल रहे होते हैं ये इंसान कीड़ों को कुचल रहा है, हम लोगों ने जिन्होंने कसम खाई है इस सड़क की रक्षा करने की, इस इंसान के सामने हम सब बहुत बड़े गधे नजर आ रहे हैं। और एली ने भी बिग डील के बंदों के लठी लट बजा रखे होते हैं। एली बिग डील के 3-3 बंदों को साथ में जमीन में पटक रहा होता है और जैसे ही एली इन कुछ बंदों को निपटाता है तभी एली के सामने आता है टेगुन वी। टेगुन वी वही बंदा होता है जो वर्कर्स के 3rd एफिलिएट में था और इसकी फाइट एक बार पहले भी एली के साथ हुई थी। टेगुन वी अभी एली को कहता है वेरी इंप्रेसिव, जिस इंसान ने मुझे फाइट में हराया है उससे मैं यही उम्मीद करता हूँ, लेकिन कैसा रहेगा तुम एक छोटा सा ब्रेक ले लो। तो क्योंकि हमने बिग डील के छोटे मोटे बंदों को निपटा दिया है और अगर तेरे अंदर अभी भी और ताकत बची है लड़ने की और वैसे भी हम एक दूसरे को काफी समय बाद मिल रहे हैं तो कैसा रहेगा हम एक रीमैच कर लें। जहाँ पे टेगुन वी अभी एली के साथ दोबारा से पंगे करने की सोच रहा होता है तभी जो एली होता है टेगुन वी के बगल से निकल जाता है और टेगुन वी एली का ऑरा महसूस करके ही डर जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है ये वो इंसान नहीं है जिसके साथ मेरी पहले फाइट हुई थी, इस इंसान के अंदर मुझे जबरदस्त ताकत महसूस हो रही है। लेकिन तभी एली के बगल में मैंडियॉक आता है और एली को कहता है तू पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, योंगटैक के किंग को हराने के बावजूद भी तू रुका नहीं, तू अब भी और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। जिन 3 साल तू गायब रहा था उनकी तू काफी अच्छे से भरपाई कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे भागता हुआ एक बंदा आता है वर्कर्स का और मैंडियॉक को कहता है वाइस चेयरमैन वो यहाँ पे आ रहा है। मैंडियॉक कहता है तो फाइनली लगता है बिग डील का शिकार अब हमारा पूरा होने वाला है। एली
तुम डायरेक्टर चे के टच में ही रहना। और यार यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर मैंडियोक यहाँ पे है तो फिर जेरी और मैंडियोक की फाइट का क्या हुआ। तो इसके बाद हम देखते हैं जेरी को, जो अभी जमीन में पड़ा होता है और उसके बगल में बैठा होता है वैरेन। यानी कि मैंडियोक जेरी से फाइट करने के बाद यहाँ पे वापस आ गया होता है एली लोगों के पास, और जेरी के साथ उसने छोड़ दिया होता है वैरेन चे को। लेकिन हम मैंडियोक और जेरी की फाइट में क्या बोलेंगे कि कौन जीता है? वेल, मुझे लगता है ये फाइट एक तरह से ड्रॉ रही है, क्योंकि जेरी अब भी बेहोश नहीं हुआ होता और ऊपर से मैंडियोक की मदद करने के लिए यहाँ पे वैरेन भी आ गया था लास्ट में। अभी हम देखते हैं जेरी को, जो दोबारा से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको वैरेन कहता है, जेरी खड़ा होने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं तुझे मारना नहीं चाहता। वैसे भी मुझे इस बात का शक है कि तेरे अंदर अब ताकत नहीं बची है लड़ने की। जेरी अभी वैरेन को बोल रहा होता है, क्यों वैरेन चे, क्यों इस वक्त तू मुझे बहुत ज्यादा निराशाजनक लग रहा है, आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है? लेकिन जो वैरेन होता है अपनी जगह से उठता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे माफ करना जेरी कौन, लेकिन बिग डील आज खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ में वैरेन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे माफ कर देना जेरी कौन, लेकिन मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। अगर आज तुम यहाँ पे सरवाइव कर गए तो क्या आगे तुम हमारी हॉस्टल को बचाने के लिए कभी आओगे? और यार साथ ही साथ में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंडियोक और जेरी की फाइट में ना, मैं ये मानना नहीं चाहता कि जेरी हार गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैच ड्रॉ हो गया है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंडियोक जीत चुका है। तो खैर ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि जीता कौन है या फिर हारा कौन है, या फिर कोई भी हारा या फिर जीता नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को, जो अभी सड़क में पड़ा होता है। यूजिन सैमुअल को बोल रहा होता है, मैंने तेरे ऊपर यकीन करा था, लेकिन लगता है लोग कभी भी बदलते नहीं हैं। जब मैं कार के अंदर पड़ा हुआ था तो मैं लगातार ये बात सोच रहा था कि आखिर वो इंसान कौन हो सकता है जिसने जोहान शियोंग की मदद करी होगी विला में घुसने के लिए। और ऐसा सिर्फ एक ही इंसान था जिसको मैंने विला के बारे में बताया था। और आखिर जोहान शियोंग को वो कार कहाँ से मिली जो वो ड्राइव कर रहा है? मैंने ये लाल रंग की कार किसी एक इंसान को गिफ्ट करी थी। लेकिन जो सैमुअल होता है बार बार अभी बोले जा रहा होता है, चेयरमैन मेरी बात सुन चेयरमैन। लेकिन यूजिन सुन नहीं रहा होता है और अब भी बोल रहा होता है, यहाँ तक कि मुझे पता होने के बावजूद भी कि मुझे धोखा किसने दिया है, मैं इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था आखिर वो इंसान कौन है। मुझे पता था अगर मैं मुसीबत में पड़ूंगा तो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर मेरी मदद करने के लिए जरूर आएगी, और अगर ऐसा होगा तो जोहान शियोंग को बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसीलिए मैंने सोचा जब जोहान शियोंग को मुश्किल होगी तो वो इंसान जिसने मुझे धोखा दिया है वो उस समय जोहान की मदद करने के लिए जरूर आएगा। और जैसा कि मैंने सोचा था वो धोखेबाज तू ही था सैमुअल। रेजिडेंट सीओ, मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, अब भी वर्कर्स में वापस आ जा। लेकिन सैमुअल यूजिन के बगल में बैठता है और कहता है, चेयरमैन मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन अब तू अपना मुंह चलाना बंद कर। तू उतना भी ज्यादा चालाक नहीं है जितना तू खुद को सोचता है। अब तेरे बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तक अगर तेरे पास भागने का कोई रास्ता होता तो तू यहाँ से भाग चुका होता। इसके बाद सैमुअल यूजिन का कॉलर पकड़ता है और उसको उठा के कहता है, अब मुझे तेरे ऊपर दया आ रही है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब हमें चलना होगा, मुझे तुझे चार्ल्स चोई के पास ले जाना है। लेकिन तभी जो यूजिन होता है कहता है, मैं चाहता तो भाग सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं भागा। मुझे पता था तू ही वो धोखेबाज है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं आखिरी मोमेंट तक भी विश्वास नहीं करना चाहता था कि वो धोखेबाज तू है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू किस तरह का इंसान है, लेकिन तेरे पास जो स्किल्स है मैं उनकी काफी ज्यादा कदर करता हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि तू वर्कर्स में ही रहे। और यार जो यूजिन बोल रहा है ना कि वो यहाँ से भाग सकता था, वो सच बोल रहा है। यूजिन यहाँ पे ब्लफ नहीं मार रहा है, और ऐसा क्यों वो हमें बाद में पता चलेगा। तो खैर अभी जैसे ही सैमुअल यूजिन को उठा के दूसरी वाली कार के अंदर डाल रहा होता है, तभी यहाँ पे यूजिन का भाई यूशोंग आ जाता है और हवा में उछल के अपने दोनों घुटने मारता है सैमुअल के मुंह पे। ये अटैक इतना ज्यादा अचानक से किया होता है कि सैमुअल इससे नहीं बच पाता। इसके बाद हम देखते हैं यूजिन को, जो अभी बंधा पड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्माइल के साथ कहता है, ये सब कुछ उस बैच की वजह से हो रहा है। जो मेरा बैच है उसके अंदर काफी स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि ये बैच मेरी लोकेशन को पता लगा सकता है, और अगर मैं कभी मुसीबत में पड़ता हूँ तो मैं दूसरे बैच को अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकता हूँ कि मैं अभी खतरे में हूँ। मतलब कि मैं जब मर्जी अपने भाई के पास मैसेज पहुँचा सकता हूँ कि मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ, और इसी वजह से मेरा भाई मुझे कहीं भी बहुत ही जल्दी से ढूंढ सकता है। और इसी वजह से जो यूशोंग होता है यहाँ पे इतनी जल्दी पहुँच पाया होता है। मतलब कि यूजिन के पास भी अपना एक बैच है जिससे वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरे बैच तक पहुँचा सकता है। और यूजिन ने अपने भाई यूशोंग को इसलिए ही ऐसा कहा होता है कि जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो अपने बैच को अपने हाथ में ले लेना। और यूशोंग मुसीबत में तभी पड़ता है जब उसका भाई खतरे में होता है, क्योंकि उसको बाकी चीजों की कुछ परवाह नहीं है। अभी जो यूशोंग होता है यूजिन की रस्सियां खोल रहा होता है, और यूजिन अभी बोल रहा होता है, रेजिडेंट सीओ तुझे पता है
मैंने ऐसा क्यों करा? आखिर क्यों मैंने जोहान शियोंग को खुद को मारने दिया? आखिर क्यों मैंने इतना ज्यादा अपमान सहा? ये जानने के बावजूद भी कि तूने मुझे धोखा दे दिया है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। मेरे अंदर से मुझे एक आवाज बोल रही थी, मुझे उम्मीद दे रही थी कि नहीं सैमुअल ऐसा नहीं कर सकता। तूने मुझे धोखा दे दिया, ये पता होने के बावजूद भी मेरी अंदर की आवाज मुझे बोल रही थी कि सैमुअल अब भी मेरे साथ लॉयल है। लेकिन मुझे लगता है वो मेरी बस एक बेवकूफी थी। अभी सैमुअल का ध्यान यूजिन की बातों में ही होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है ये सोच के कि वो पकड़ा गया है, क्योंकि जो सैमुअल होता है उसके प्लान के मुताबिक तो यूजिन को पता भी नहीं चलना था कि उसके साथ ये धोखा किसने करा है और वो चार्ल्स चोई के पास पहुंच जाता। तो खैर जैसे ही अभी सैमुअल हैरान हो रहा होता है तभी यहाँ पे र्यूहे अपनी बाइक उछालते हुए आता है और सैमुअल के एक टक्कर मार देता है, जिससे सैमुअल दूर जाके गिरता है। सैमुअल लगातार घिसड़ते हुए दूर जा रहा होता है, लेकिन वो अपने हाथों से अपने पंजों से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से उसके हाथों से खून भी निकलने लगता है। लेकिन ये टक्कर इतनी ज्यादा तेज होती है कि सैमुअल सीधा खाई से लटकने लगता है। इसके बाद र्यूहे सैमुअल को कहता है, ओए धोखेबाज, काफी समय बाद दिख रहा है। सच बताऊं तो मैं तेरी काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। मुझे ऐसे लोग काफी ज्यादा पसंद है जो कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। तभी जो जोहान होता है भागता हुआ आ रहा होता है सैमुअल की मदद करने के लिए, लेकिन इतने में ही उसके आगे यूशोंग आ जाता है और उसको रोक लेता है। इसके बाद यूजिन जोहान को कहता है, जोहान थोड़ा संभल के, कुछ कंडीशंस में मेरा भाई काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उनमें से पहली कंडीशन ये है कि जब उसका अपोनेंट काफी ज्यादा ताकतवर होता है और दूसरी कंडीशन जब मैं जख्मी होता हूँ। और अभी यूशोंग के सामने ये दोनों ही सिचुएशंस होती हैं, इसलिए यूशोंग फुल मूड में होता है जोहान के साथ फाइट करने के लिए। अभी यूजिन अपनी जगह से उठता है और कहता है, जब मुझे जोहान शियोंग ने किडनैप करा था तो उस वक्त भी मैं अपने बैच की मदद से अपने भाई को बुला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। इसके बाद यूजिन वहाँ पे जाता है जहाँ पे सैमुअल खाई से लटक रहा होता है और वहाँ पे बैठ के सैमुअल को कहता है, मैंने अपने भाई को नहीं बुलाया क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता था, मैं तुझे एक आखिरी मौका देना चाहता था वर्कर्स में वापस आने का। सैमुअल अभी पकड़े जाने के बाद एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, जो वो आखिरी मौका तू मुझे दे रहा था क्या वो अब भी मेरे पास है? यूजिन कहता है, सैमुअल सीओ, वो कार मैंने तुझे दी थी ना कि जोहान शियोंग को। अगर मैं तुझे इससे भी ज्यादा महंगी कार देता तो क्या तू मुझे धोखा ना देता? अभी जो सैमुअल होता है अपनी पकड़ छोड़ता है और नीचे गिरने लगता है समुद्र में और कहता है, यूजिन तूने कोशिश करी लेकिन दुनिया में कोई इतनी महंगी कार नहीं है जो मुझे खरीद सके। और सैमुअल पानी में गिर जाता है। इसके बाद सैमुअल साइड में ही एक पत्थर को पकड़ता है और चिल्ला के कहता है, जोहान शियोंग, अब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुझे यूजिन को यहाँ से लेके जाना ही होगा। बिग डील भी इस वक्त काफी बड़े खतरे में है, अब सिर्फ तू ही बाकी है, तुझे ये करना होगा। अगर तू हार जाता है तो ये वॉर यहीं पे खत्म हो जाएगी। प्लीज तुम्हें ये करना होगा। हम में से कोई भी ये बात मानना नहीं चाहता, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं, गॉड डॉग का जोहान शियोंग हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। और अभी जो यूशोंग और जोहान होते हैं दोनों एक दूसरे के मुंह के सामने खड़े होते हैं। जोहान सैमुअल की बात सुन के कहता है, मुझे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन ताकतवर है कौन नहीं है, मैं सिर्फ एक ही वजह से यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे इन दोनों को हराने वाला हूँ। और जोहान शियोंग की वो एक वजह ऑब्वियसली होती है जोहान शियोंग की मदर। और अभी यहाँ पे जोहान शियोंग के सामने खड़े होते हैं यूशोंग और र्यूहे खुद से बोल रहा होता है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, इनको लगता है मैं साइड कैरेक्टर हूँ। लेकिन भाई लोग मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो र्यूहे है उसने सिनुहान द गॉड ऑफ कॉम्बैट को लगभग हरा ही दिया था और यूशोंग ने भी अपनी स्किल से टॉम ली को हैरान कर दिया था। और इन बातों का मतलब है कि जोहान के साथ इनकी फाइट काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।